अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय हिंद। आज मैं बात करूंगा कैदियों के अधिकार क्या होते हैं। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि साथियों विषय पर बात करते हैं कि कैदियों के क्या अधिकार है। और बहुत से लोग समझते हैं कि जेल जाने के बाद इंसान के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान और कानून ये कहता है कि सजा केवल स्वतंत्रता की होती है, इंसानियत और सम्मान के नहीं। साथियों, हर बंदी को कानून द्वारा कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों की जानकारी होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। साथियों, बंदी भी इंसान है, उसके अधिकार होते हैं, ऐसा नहीं है सर। साथियों, भारत का संविधान हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है और जेल में बंद व्यक्ति भी एक इंसान है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। साथियों, किसी बंदी को मारना, पीटना या मानसिक प्रताड़ना देना ये क्या है? अपराध है साथियों। भोजन, पानी, कपड़े, चिकित्सा जैसी मूल सुविधाएं देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल सुधार का स्थान है, बल्कि प्रताड़ना देने का नहीं। साथियों, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। और यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वकील नहीं कर सकता है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरकारी वकील उसके लिए प्रोवाइड कराता है बंदी के लिए। जेल में लीगल एड क्लिनिक लगाए गए हैं। देखो, मेरी भी ड्यूटी लीगल एड में ही है, तो हमारा कार्य होता है मुफ्त कानूनी वकील दिलवाना। बंदी और केस की जानकारी और अगली तारीख बताई जाती है। याद रखिए, न्याय केवल अमीरों का अधिकार नहीं, हर नागरिक का अधिकार है। जमानत और अपील का अधिकार है। हर आरोपी तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए बंदी को अधिकार है कि वे जमानत के लिए आवेदन कर अपने खिलाफ फैसले के विरुद्ध अपील, अपने पक्ष में सबूत और गवाह पेश करें। और कई बार जानकारी के अभाव में लोग वर्षों तक परेशान रहते हैं, इसलिए विधिक जागरूकता बहुत जरूरी है। साथियों, परिवार में से मिलने और बात करने का अधिकार होता है। हर बंदी को अपने परिवार से मिलने का अधिकार होता है। साथियों, मुलाकात की सुविधा दी जाती है। मुलाकात का उनका अधिकार है। जरूरत पड़ने पर फोन पर भी बात कराने की अनुमति होती है। परिवार से संपर्क करना मानसिक रूप से बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि परिवार का साथ इंसान को सुधार की राह दिलाता है। साथियों, स्वास्थ्य और इलाज का अधिकार है। अगर कोई बंदी बीमार है तो उसका इलाज करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। समय पर दवाई दिलवाना, डॉक्टर की सुविधा, गंभीर बीमारी में अस्पताल भी भिजवाया जाता है। साथियों, कानून यह नहीं कहता है कि जेल में व्यक्ति इलाज से वंचित रहे। कानून कहता है कि यदि जेल में परेशान है व्यक्ति तो उसके लिए इलाज के लिए, यदि ज्यादा गंभीर है तो उसके लिए अस्पताल भिजवाया जाए। महिला और बच्चों के विशेष अधिकार है। महिला बंदियों की तलाशी की केवल महिला कर्मचारी द्वारा ली जा सकती है और गर्भवती महिला और बच्चों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को शिक्षा और पोषण की सुविधा दी जाती है। यह मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंदियों के पुनर्वास का अधिकार। साथियों, जेल का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि व्यक्तियों को सुधार कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसलिए जेलों में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और योग योग परामर्श, रोजगार से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाती है, ताकि बंदी भविष्य में बेहतर जीवन जी सके। विधिक जागरूकता क्यों जरूरी है? साथियों, विधिक जागरूकता इसलिए जरूरी है कि अधिकांश लोग अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण से दूर रह जाते हैं। जब व्यक्ति कानून जानता है तब वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, गलत व्यवहार का विरोध कर सकता है, न्याय पाने की सही प्रक्रिया समक्ष समझ सकता है। इसलिए जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, समाज की जिम्मेदारी है। हमें यही समझना होगा कि हर व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन सुधार का अवसर देना समाज का कर्तव्य है। यदि कोई सजा पूरी कर चुका है तो उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नफरत इंसान को तोड़ती है, जबकि न्याय और सहारा उसे बदल सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा साथियों, बंदी भी हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें कानून द्वारा दिए गए अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। विधिक जागरूकता केवल जानकारी नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंचने का माध्यम है। आइए हम सब मिलकर ऐसा बनाएं जहां न्याय, सम्मान और मानवता हर व्यक्ति तक पहुंचे।
धन्यवाद। जय हिंद। इसे हर नागरिक तक पहुँचाएँ और अपने खुद भी जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें। अपने अधिकार हर नागरिक को पता रहने चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।